नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में अनेक ऐसे दिव्य रहस्य वर्णित हैं जिनके बारे में जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। इन्हीं रहस्यमयी कथाओं में एक है कल्पवृक्ष, जिसे कल्पत्रु और कल्पद्रुम भी कहा जाता है। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य वृक्ष माना गया है जो योग्य और धर्मपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिव्य वृक्ष कहाँ से आया, इसका स्वामी कौन बना, और आखिर कल्पवृक्ष को स्वर्ग का सबसे पवित्र वृक्ष क्यों कहा जाता है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे उस समय में चलना होगा जब देवता और दैत्य अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। पुराणों के अनुसार एक समय महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवताओं का तेज, वैभव और शक्ति क्षीण होने लगी। इसका लाभ उठाकर दैत्यों ने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। संकट में पड़े देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि देवता और दैत्य मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उससे अमृत सहित अनेक दिव्य रत्न प्रकट होंगे। इन्हीं रत्नों से देवताओं की शक्ति वापस लौटेगी। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, समुद्र से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु, उच्चय ऐश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, देवी लक्ष्मी, अप्सराएं और अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। इन्हीं अमूल्य रत्नों में एक था कल्पवृक्ष। जब कल्पवृक्ष समुद्र से प्रकट हुआ, तब उसकी दिव्य आभा से पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। उसकी शाखाएं सोने के समान चमक रही थी, पत्तियां पन्ने जैसी हरी थी और उसके फूलों की सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। उसे देखकर देवता और ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। जब समुद्र मंथन से कल्पवृक्ष प्रकट हुआ, तब उसके दिव्य स्वरूप को देखकर सभी देवता और ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। उसकी शाखाएं स्वर्ण के समान चमक रही थी, पत्तियां पन्ने की तरह हरी थी और उस पर लगे फूलों की सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लिया हो। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि कल्पवृक्ष है। ये धर्म, पुण्य और सद्भावना का प्रतीक होगा। इसकी छाया में रहने वाले देवताओं को सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। इसके बाद देवताओं के राजा इंद्र ने अत्यंत श्रद्धा के साथ कल्पवृक्ष को स्वीकार किया। वे उसे अपने दिव्य लोक स्वर्ग में ले गए और नंदनवन के मध्य स्थापित किया। नंदनवन पहले से ही स्वर्ग का सबसे सुंदर उद्यान था, लेकिन कल्पवृक्ष के स्थापित होते ही उसकी शोभा कई गुना बढ़ गई। कहा जाता है कि कल्पवृक्ष की शाखाएं कभी सूखती नहीं थी, उसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे और उसके फल सदैव दिव्य बने रहते थे। देवता जब भी धर्म और लोक कल्याण के लिए कोई शुभ इच्छा करते, कल्पवृक्ष उनकी इच्छा पूर्ण करता था। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि कल्पवृक्ष लोभ, अहंकार या अधर्म से प्रेरित इच्छाओं को पूरा करता है। उसकी कृपा केवल उन पर होती है जिनका हृदय पवित्र हो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हों। इसी कारण कल्पवृक्ष को केवल धन या वैभव का प्रतीक नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा, पुण्य और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि बाद में भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए। अनेक विद्वान पारिजात को कल्पवृक्ष का दिव्य स्वरूप मानते हैं, इसीलिए पारिजात का भी सनातन धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है। लेकिन मित्रों, कल्पवृक्ष का रहस्य केवल एक दिव्य वृक्ष तक सीमित नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके पीछे
एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपाया है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवृक्ष मनुष्य के शुभ कर्मों, सच्ची भक्ति और निर्मल मन का प्रतीक है। जिस प्रकार कल्पवृक्ष योग्य इच्छाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी उस व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी करते हैं जो सत्य, धर्म, दया और परिश्रम के मार्ग पर चलता है। इसी कारण हमारे ग्रंथ बार बार बताते हैं कि केवल धनवान होना ही समृद्धि नहीं है। वास्तविक समृद्धि वह है जहां परिवार में प्रेम हो, जीवन में संतोष हो, मन में शांति हो और हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो। यही सच्चा कल्पवृक्ष का आशीर्वाद है। कहा जाता है कि स्वर्ग के नंदनवन में आज भी कल्पवृक्ष अपनी दिव्य आभा से सुशोभित है। देवता उसकी छाया में बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं और लोक कल्याण की कामना करते हैं। उसकी दिव्य सुगंध और प्रकाश पूरे स्वर्गलोक को आनंद और समृद्धि से भर देते हैं। कुछ आध्यात्मिक आचार्य ये भी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक कल्पवृक्ष छिपा हुआ है। जब हम अपने विचारों को पवित्र बनाते हैं, सत्कर्म करते हैं, माता पिता और गुरु का सम्मान करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तब हमारा जीवन भी कल्पवृक्ष की तरह दूसरों के लिए सुख और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यही कारण है कि सनातन धर्म केवल चमत्कारों की शिक्षा नहीं देता, बल्कि श्रेष्ठ चरित्र, धर्म और सेवा का मार्ग दिखाता है। यही वे गुण हैं जो मनुष्य को इस लोक में सम्मान और परलोक में शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो अपने कर्मों को पवित्र बनाइए, सत्य का साथ दीजिए, धर्म का पालन कीजिए और सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए। यही कल्पवृक्ष की कथा का वास्तविक संदेश है। Inspirational story, like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for more amazing stories.